इंडियन गवर्नमेंट ने फैंटेसी क्रिकेट को यह बोल के बंद किया कि हम यूथ का एडिक्शन रोकना चाहते हैं। अच्छा, फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन यह है, 2014 से लेके 15 के बीच में और 2023 से लेके 24 के बीच में आपने जो 89,441 गवर्नमेंट स्कूल्स को परमानेंटली बंद कर दिया है, उससे यूथ का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि हर कोई माँ बाप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को तो भेज नहीं सकते। अगर आपका लॉजिक यूथ एडिक्शन एंड सुइसाइड पे ही बेस्ड था, मैं आपसे पूछता हूं, अभी इंडिया में एक 8 साल का बच्चा टोबैको यूज कर सकता है, एक 13 साल का बच्चा अल्कोहल यूज कर सकता है, क्या इससे वो नशेड़ी नहीं बन रहे? और अगर अनएम्प्लॉयमेंट का बात लिया जाए, दिन पे दिन वो स्काई रॉकेट पे जा रहा है। पिछले 45 साल में इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाल था, अभी वो पीक पे है। क्या इससे यूथ सुइसाइड नहीं कर रहा? और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, प्राइवेट स्कूल का इतना ज्यादा नंबर्स हो जाना और गवर्नमेंट स्कूल्स का नंबर दिन पे दिन कम होते जाना। क्या आपको लगता है हर कोई माँ बाप इंडिया के अंदर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं? क्या उनके पास उतना सामर्थ्य है? क्यों हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में इतना ज्यादा फर्क है? क्या यहाँ पे यूथ का फ्यूचर डिपेंड नहीं कर रहा? दोस्तों, वीडियो का कंटेंट पसंद आए एक लाइक करके शुरुआत कीजिएगा। आप देख रहे हैं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, जहां पे लॉजिक एंड फैक्ट्स के साथ एक आवाज उठाया जाता है एंड मैच एनालिसिस भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। पिछले साल मतलब 2024 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी जी ने लोकसभा में ये बात कहा है विथ फैक्ट्स कि 2014 से लेके 2015 के बीच में और 2023 से लेके 2024 के बीच में इस टाइमलाइन के दौरान गवर्नमेंट ने 89,441 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया है। पहला सवाल, फिर उन स्कूल्स में जो यूथ पढ़ रहे थे उनका भविष्य क्या हुआ फिर? क्योंकि स्कूल तो परमानेंटली बंद कर दिया गया। चलो मान लेते हैं कि उनमें से कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में चले गए, उनके माँ बाप उसको अफोर्ड कर पाए, बट क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि सारे ही बच्चे अपने अपने तरीके से कोई कोई प्राइवेट स्कूल में जा चुके हैं? क्या शिक्षा अभी भी ले रहे हैं? वो स्कूल्स बंद हो जाने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई नहीं छोड़ दिया है? अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक टाइम ऐसा था हमारे जिंदगी के अंदर जब हम मैदान पे जाकर क्रिकेट खेलते थे। याद है ना? अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली जब पिकनिक पे जाते थे, स्कूल्स में भी खेलते थे। स्कूल से आके दोस्तों के साथ ग्राउंड पे जाके जरूर से खेलते थे। ग्राउंड नहीं भी होता था तो रास्ते में वन ड्रॉप वन हैंड करके क्रिकेट खेल लेते थे ऐसे। फिर खुद के अंदर ही टीम बना के टूर्नामेंट खेल लेते थे। एक टाइम आया जब ये क्रिकेट खेलना हमारा बंद सा हो गया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, पढ़ाई के प्रेशर के चलते, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमारे जिंदगी में आया फैंटेसी क्रिकेट, एक ऐसा चीज जो हमें वो फीलिंग देता था कि हम अभी भी इस गेम को खेल रहे हैं एंड इस गेम को जी रहे हैं। आया तो था ये एंटरटेनमेंट के चक्कर में, बट कब ये एक इनकम सोर्स भी बन गया हमको समझ ही नहीं आया। अगर आप इन बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट एक दिन अचानक से गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज यूथ के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। जब तक 80% जीएसटी दे रहे थे फैंटेसी एप्लीकेशंस वाले गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं था। इवन टीम इंडिया के जर्सी तक ये बात पहुंच चुका था, ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं था। 18% जीएसटी, 28% जीएसटी हुआ अलॉन्ग विद द टीडीएस। गवर्नमेंट को उससे भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये फैंटेसी एप्स वाले उनका जो भूख है वो मिटा रहे थे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा 40% जीएसटी का मांग किया गया एंड फैंटेसी एप्स ने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं दे सकते। फिर अपने ईगो के चलते एंड अपना भूख ना मिटने के चलते 2 लाख से 3 लाख ऑफिशियली जॉब को आप खा गए। रातों रात आप अपने ही देश में एक 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री खा गए। बेफालतू के वादे किए कि जिनका जॉब जा रहा है हम उनके लिए कुछ करेंगे। क्या कर सकते हैं आप इन 2 से 3 लाख लोगों के लिए जो ऑफिशियली अपना जॉब लूज करने पे बैठे हैं और कहीं तो अब तक लूज कर भी चुके हैं? आप इसके पहले भी कौन सा जॉब दे पा रहे थे यूथ को, जो अभी आप इन 2 से 3 लाख लोगों को जॉब देंगे? और ये तो सिर्फ वो नंबर्स है जो मैं बता रहा हूं ऑफिशियली जो जॉब में इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड फील्ड के अंदर। जो फैंटेसी यूट्यूबर्स थे उनका भी कंटेंट बनाना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं आ रहा किस बेसिस पे कंटेंट बनाए, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट तो अभी इंडिया में रहा ही नहीं। जो इस फील्ड में एक स्ट्रेटेजी के साथ अर्निंग कर रहे थे फैंटेसी क्रिकेट खेल के इन्वेस्ट करके, आपने उनका भी अर्निंग सोर्स छीन लिया। कारण बस वही था कि आपको आपका ईगो एंड भूख को सेटिस्फाई करना था और अपने नाम दे दिया कि हम यूथ को एडिक्शन से, सुइसाइड से बचा रहे हैं।
अच्छा, कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट स्कूल में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन, लो फी एंड मिड डे मील्स मिलने के बावजूद भी क्यों हमारे इंडिया के ही पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अभी भेजने का कोशिश कर रहे हैं? जद्दोजहद से ये लगे पड़े हैं कि कहीं से लोन लेके हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज दें। इतना छोटा सा बच्चा होता है, इतना छोटा सा, और वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है। गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स को ही भरोसा नहीं होता। वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ऐसा कौन से चीज है जो अपने गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता? क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाए। फिर उनके घर में जो यूथ है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उनका फ्यूचर खराब नहीं हो रहा। 1947 में इंडिया जब स्वाधीन हुआ था तब 93% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट स्कूल जाते थे। एक 2021-22 के डेटा के हिसाब से ऐसा एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि अभी सिर्फ 49.6% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, बाकी 47.5% स्टूडेंट अभी प्राइवेट स्कूल्स को ऑप्ट करते हैं। अब ऐसा है क्या प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल में एक्चुअली नहीं है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस वीडियो का मोटो यही है जो हम जानेंगे इस वीडियो के दूसरे भाग में। एवरी फ्री थिंग हैज अ कॉस्ट। तो अब तक अगर इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो में कहे गए बातों के साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो टीचिंग क्वालिटी के अंदर है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को देखेंगे एंड गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को देखेंगे, अच्छा, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के अंदर ना अकाउंटेबिलिटी नाम का भी चीज होता है। थोड़ा सा भी खराब रिजल्ट होएगा, टीचर को पूछा जाएगा फेस टू फेस। पेरेंट भी चले जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर एंड सामने से जाके पूछते हैं कि आप क्लास टीचर है ना, फिर मेरा बच्चा अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? या सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टीचर होएगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उनको पर्टिकुलरली जाके पूछा जाता है कि ये जो बच्चा है मेरा XY नाम का, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, दिक्कत कहां पे है? वो 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, टीचर को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। अगर बैक टू बैक टीचर से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो फेल कर रहे हैं या अच्छे से मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस पर्टिकुलर टीचर को अपने नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसको अकाउंटेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, एक बार नौकरी लग गया, वो बंदा तो निकलने से रहा। और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल दोनों जगह का स्टूडेंट भी रह चुका हूं और टीचर भी रह चुका हूं। मुझसे पूछो ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स ज्यादातर आते हैं, वही 10-15 मिनट बाकी रहेगा क्लास खत्म होने में, तब आएंगे, आके अटेंडेंस लेंगे और फिर वो विंडो की तरफ देखते हुए रहेंगे या कुछ सोचेंगे, समझ नहीं आता। फिर मुश्किल से लास्ट के 5-7 मिनट बाकी रहेगा, वो पढ़ाना शुरू करेंगे, उसमें बेल बज जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा। तो मैंने ना ये चीज इन हैंड एक्सपीरियंस करके रखा है। वही अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, टीचर सोच के आते हैं कि मुझे आज ये पढ़ाना है और ऐसे में समझाऊंगा तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वो ज्यादा अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को ले पाएंगे अपने अंदर। इसमें टीचिंग क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो जाता है। टीचिंग क्वालिटी अगर प्राइवेट स्कूल्स का यहाँ पे है तो गवर्नमेंट स्कूल्स का यहाँ पे है फिलहाल के लिए, क्योंकि वही बात है, नौकरी खोने का डर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो उतना ज्यादा मेहनत भी नहीं करते। एक ASER का रिपोर्ट देखेंगे 2023 का, वहां पे कुछ क्लास 5 के बच्चे उठाए गए, कुछ गवर्नमेंट स्कूल से, कुछ प्राइवेट स्कूल से, एक टेस्ट करने के लिए, एक एग्जामिन करने के लिए। उनको क्लास 2 का एक छोटा सा टेक्स्ट, किताब का हिस्सा पढ़ने दिया गया। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से 25.9% गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ पाए, वही प्राइवेट स्कूल के 42.3% स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ पाए। तो यहीं से बहुत हद तक आप डिफरेंस का अंदाजा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को अपने स्कूल्स के अंदर टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव करने में ध्यान नहीं देना चाहिए? इसमें अपने देश का यूथ को इफेक्ट नहीं हो रहा एंड देश का फ्यूचर ओवरऑल इफेक्ट नहीं हो रहा। एवरी फ्री स्टिल हैज अ कॉस्ट, इसका मेरा दूसरा पॉइंट है। इंडिया के अंदर जो जॉब मार्केट है वो अर्बन एरियाज में है। उस अर्बन एरियाज में जॉब मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश फ्लुएंसी को दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में कितना ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, इंग्लिश फ्लुएंसी पे क्या ध्यान दिया जाता है? आपको अगर पता होगा, नॉर्थ में नॉर्थ के लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, साउथ में साउथ के लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, ईस्ट में ईस्ट के लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे रीजन लैंग्वेजेस में अपना एजुकेशन डिवाइडेड हो चुका है। सभी अपने रीजन लैंग्वेजेस पे इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं। जो मेन मुद्दा है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके ऊपर गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा प्राधान्य नहीं दिया जाता।
उससे क्या होता है, एक गवर्नमेंट स्कूल से जब कोई बच्चा निकल के आता है और अर्बन एरियाज में जाता है जॉब के लिए, वो इंग्लिश के लिए स्ट्रगल करता है। फिर क्या होता है कि उसको इंग्लिश के लिए अलग से कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना हो गया, ऐसे एक्स्ट्रा पैसे देके कोर्स करना पड़ता है, जबकि वो अपने स्कूल से प्रॉपर डिग्री लेके आ रहा है। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप कम्युनिकेशन स्किल ले लो, पॉलिश्ड पर्सनैलिटी, अर्बन एरियाज में जो जॉब मार्केट है वो ये डिमांड करते हैं। क्या इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं? इन सब चीजों को एक स्पेशल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं? कैसे पर्सनैलिटी डेवलप करना है, कैसे वन टू वन कम्युनिकेशन करना है, कैसे सामने वाले को इंप्रेस करना है, कैसे इंग्लिश में अपना फ्लुएंसी बढ़ाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर एक सेक्शन ऑफ यूथ इन चीजों में भाग नहीं लेगा, इन चीजों को नहीं सीखेगा अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो क्या वो दूसरे यूथ से पीछे नहीं पड़ रहे? फिर क्या वो जॉब उनको मिलेगा उस तरीके से? फिर इसी यूथ को जब दिन पे दिन जॉब नहीं मिलेगा, वो क्या फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करने नहीं जाएगा? तो गवर्नमेंट को अपने स्कूल में ये सब चीज क्या ऐड नहीं करना चाहिए? और अगर हाँ, तो मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ, फिर आपका ध्यान किधर है? ओ हाँ सॉरी, 40% जीएसटी लेना है ना, उससे ध्यान हटेगा तो ना इन बेसिक चीजों पे आएगा। एवरी फ्री स्टिल हैज अ कॉस्ट का मेरा तीसरा पॉइंट है। अगर प्राइवेट स्कूल में देखेंगे, वहां पे अलग से स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं, हर एक स्पोर्ट का अलग अलग से कोचेस होते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, वहां पे म्यूजिक, ड्रामा, इसका अलग अलग से सब्जेक्ट होता है। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। मुझसे पूछिए, मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में था, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। वो टिफिन टाइम में थोड़ा सा हम खेल लेते थे, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता नहीं था। वैसे अगर आप अभी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो आपको पोरली मेंटेन साइंस लैब मिलेंगे, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स मिलेंगे, एंड अगर प्लेग्राउंड्स का हाल देखेंगे आपको रोना आएगा, क्योंकि प्लेग्राउंड्स में कभी कभी सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं, किसी का शादी हो गया, उनका खाने का जो जिम्मेदारी है वो प्लेग्राउंड में होता है, पूरा पूरा अरेंजमेंट प्लेग्राउंड में होता है। कैन यू इमेजिन, किसी बच्चे का टीका हो गया, किसी बच्चे का तिलक हो गया या बर्थडे पार्टी, वो सारे खाने का अरेंजमेंट्स वो प्लेग्राउंड में होते हैं। फिर नेक्स्ट दिन जब आप आएंगे ना सुबह, प्लेग्राउंड नहीं, कुछ कचरे का डिब्बा जैसा होता है। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ, आपको नहीं लगता आपको इन सारे फैक्टर्स पे भी अपना दिमाग चलाना चाहिए, इन सबको इक्वली इंपोर्टेंस पे लेना चाहिए, ना कि सिर्फ 40% जीएसटी एंड फैंटेसी क्रिकेट बैन? इससे अपना जो यूथ है देश का, वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या? इससे इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। 2019 में एक स्टडी के दौरान ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ने यह पाया, इंडियन यूथ के अंदर 13 से 15 साल का लड़का और वो टोबैको यूज कर सकता है, और उसमें से 24% ऐसे बच्चे थे जो स्मोकलेस टोबैको यूज कर रहे थे। और मिनिमम से मिनिमम एक 8 साल का बच्चा इंडिया में टोबैको यूज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। वैसे क्या आपको नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट को इन पे ध्यान देना चाहिए? अगर यूथ का एडिक्शन एंड सुसाइड के ऊपर इतना ही आपको ख्याल है, तो अपने देश का जो एक्चुअल यूथ है, 8 साल, 13 से 15 साल, 15 से 20 साल, इस समय पे अगर वो नशेड़ी बन जाएंगे, जो कि वो बन रहे हैं, क्या इससे उनका फ्यूचर खराब नहीं हो रहा? हमारे देश का फ्यूचर खराब नहीं हो रहा? अगर हमारे ही देश के साउथ में जाएंगे तो केरला में एक रिसेंट स्टडी किया गया, जहां पे एवरेज एज अल्कोहल कंजम्पशन का 19 से 13 पे आ चुका है। सोचो, एक 12-13 साल का बच्चा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और वो एडिक्टेड बन चुका है। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें हमें कुछ नहीं देखना, हमको फैंटेसी क्रिकेट बैन करना है, क्योंकि वहां से यूथ ज्यादा एडिक्शन जा रहे हैं। ये करके आप रातों रात एक 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री खराब कर रहे हैं, मतलब खत्म ही कर दे रहे हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग ना जाने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, आपको क्या पता? और अगर आपको पता भी है, व्हाई वुड यू केयर? क्योंकि आपको तो 40% जीएसटी चाहिए सिर्फ। इंडियाज राइट टू एजुकेशन एक्ट ये तो कहता है कि हर एक इंडिया के यूथ को फ्री में एजुकेशन मिलने का हक है। बट अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना लो रहेगा, तो जितना भी आप अफोर्डेबल बना दे शिक्षा को, शायद वो बेहतर ऑप्शंस के लिए जाएंगे, चाहे इसके लिए उनको कितना भी लोन क्यों ना लेना पड़े। और इससे ना एक अलग सा लूप भी क्रिएट होता है, जहां पे पेरेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, वो स्ट्रेस में जाते हैं, क्योंकि वो इतना लोन ले चुके होते हैं, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास एंड गरीब परिवार वाले, वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के चक्कर में। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो आपसे और मुझसे छुपा तो है नहीं, और गवर्नमेंट स्कूल्स अपने आप को बेहतर तो बनाएंगे नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में एक जो नंबर्स बढ़ते जा रहे वो आगे भी बढ़ेगा नहीं, इसका कोई गारंटी है नहीं। वैसे तो ये गवर्नमेंट क्या इन चीजों पे जो बेसिक मुद्दे हैं इन पे ध्यान देना जरूरी नहीं समझते? क्योंकि इसके ऊपर तो डायरेक्टली यूथ का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। और अगर यूथ पढ़ेगा ही नहीं, स्पेशली रूरल एरियाज में, वो लॉजिकल कैसे बनेंगे? उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगा? वो सवाल करना कैसे सीखेंगे? या फिर आप चाहते हैं कि वो सवाल करना ना ही सीखे?
नेपाल में देखा है आपने क्या हुआ, एक टाइम तक जनता सहता है, सहता है, सहता है, सहता जाता है, बट जब जनता का सटक जाता है ना, फिर जो नेपाल में हुआ वही होता है। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा कुछ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। बी अवेयर। बात तो सही है।